आज की क्लास में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाजी कनकेव एंड क्वाजी कन्वेक्स स्टार्ट करने वाले हैं। जिन लोगों को ये टॉपिक देखना है, समझना है, मज़ा उठाना है इस टॉपिक का, सो प्लीज़ बेसिक कनकेविटी कन्वेक्सिटी रिवाइज करने के बाद ही ये टॉपिक देखें। कुछ बच्चों को लगेगा सर वो याद नहीं है, तो बच्चों याद करो और रिवाइज करो, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्वाजी कॉनकेव एंड क्वाजी कॉन्वेक्स। अब बच्चों ये कॉनकेव कॉन्वेक्स से कैसे डिफर है, ये क्वाजी का मतलब यहां पर क्या है गाइस। क्वाजी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स को हम लोग वीकर नोशन ऑफ कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी बोलते हैं। वीकर नोशन का बेसिक मतलब होता है क्वाजी कनकेव मतलब एज इफ कॉनकेव। एज इफ कॉनकेव मतलब quasi concave does not necessarily mean concave, it can be convex. I'll show you how. ठीक है, fine. So it is a weaker notion of concavity and convexity. So weaker notion of concavity and convexity को you can say quasi concave and quasi convex कहा जाता है। देखो बच्चों कितने बेहतरीन तरीके से जिसने भी इसको बेहतरीन तरीके से बनाया, उसने कंकेविटी को दिमाग में रख के बनाया, बट वो एक जगह स्टक हो गया। और जब वो एक जगह स्टक हो गया फिर उसे लगा यार स्टक हो गया, कॉनकेव नहीं बोलूँगा, इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्वाजी कॉनकेव। सिंपल है। हम चाहे 12वीं क्लास में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे मास्टर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमें एक्सपेक्टेशन होती है हमें फाइनल में अच्छे मार्क्स लाने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल असेसमेंट जो होती है, प्री बोर्ड्स जो होते हैं, बीच के पेपर जो होते हैं फाइनल से पहले, उसमें अच्छे मार्क्स आते हैं तो बोलते हैं फाइनल में भी अच्छे आ जाएंगे। बट ज़रूरी नहीं अच्छे आएंगे ही नहीं आएंगे, फाइन, हो सकता है कोई मिसहैपनिंग हो गई, अनसर्टेनिटी हो गई, तो जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने ना पाए। कनकेव प्रूफ करने गए एक दूसरे तरीके से, फाइन, कनकेव प्रूफ करने गए किसी दूसरे तरीके से, बोला हाँ इस डेफिनेशन से कनकेव होगा ही होगा, प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे तो फाइनल में अच्छे आएंगे ही आएंगे, तो इस तरीके से कनकेव प्रूफ करेंगे तो कनकेव होगा ही होगा। बट कभी कभी नहीं हो पाया क्वाजी कनकेव, ठीक है। आई विल शो यू हाउ। देखो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है। सी इन्होंने क्वाजी कॉनकेव की डेफिनेशन बनाई है बच्चों, विच इज एफ ऑफ 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, देन F is called quasi concave। अब तुम देखना इस डेफिनेशन से जब मैं प्रूव करने जाऊंगा ना तो तुम्हें लगेगा सर क्वाजी वर्ड कहां से आ गया, कनकेव ही आना था, फालतू में क्वाजी बोले जा रहे हो आप। देखो जी ध्यान से, लेट्स अप्लाई दिस डेफिनेशन। सी आई एम मेकिंग द डायग्राम, रबिंग इट, देखना बच्चों। गाइस दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ए और बी वुड बी द डोमेन ऑफ फंक्शन। मान लो एफ ऑफ ए छोटा है और एफ ऑफ बी बड़ा है, ओके, ये एफ ऑफ ए हो गया ना और ये एफ ऑफ बी हो गया, वाई वैल्यू। कहा गया सारी की सारी वाई वैल्यू एफ ऑफ ए से ऊपर लाई करेंगे, है ना बच्चों, सारी की सारी वाई वैल्यू एफ ऑफ ए से ऊपर लाई करेंगी, है ना बच्चों, यही तो बोले। एफ ऑफ दिस 1 माइनस लैम्डा ए प्लस लैम्डा भी पता है आपको, कॉन्वेक्स सेट पढ़ा है। ए और बी के बीच की वैल्यू जितनी भी है एक्स वैल्यूज, उसको ऐसे डिनोट करेंगे। ए और बी के बीच की जितनी भी एक्स वैल्यूज उसको ऐसे डिनोट करेंगे, उन वैल्यूज को फंक्शन में डालेंगे तो वाई वैल्यू आएगी। तो बच्चों ये जो वैल्यूज आएंगी ना, ये ए और बी के बीच की वाई वैल्यूज हैं बच्चों, ये जो वैल्यूज आएगी ये ए और बी के बीच की वाई वैल्यूज हैं, और ये जो वाई वैल्यूज हैं ये एफ ऑफ ए से बड़ी हैं सारी, ये सारी की सारी एफ ऑफ ए से बड़ी हैं। तो बच्चों ऑब्वियसली हर कोई चाहता है जब भी कनकेव बोलते हैं, कनकेव मतलब दिस, कनकेव मतलब दिस, है ना। तो अगर यहां से फंक्शन शुरू होता है तो हर कोई चाहेगा ऊपर को उठे, अगर नीचे को उठेगा तो कनकेव नहीं रह जाएगा ना, तब तो कन्वेक्स हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा दिमाग में कनकेव लेके चल रहा हूं बच्चों अभी, और देखो बंदे ने कनकेव प्रूफ करते करते हुई जगह अटक गया, इसलिए उसने इसका नाम क्वाजी कनकेव रख दिया। सी उसने बोला सारी वाई वैल्यू एफ ऑफ ए से ऊपर लाई करेंगी, ये वाई वैल्यू यहां से लेके यहां तक,
तो कनकेव ही निकल सकते हैं ना डायग्राम, कितने सारे कनकेव निकल सकते हैं ना। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा हाँ सर कनकेव ही निकलेंगे, कहां से क्वाजी लेकर आ गए। गाइस कन्वेक्स भी हो सकता है, ये देखो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये देखो। इसलिए क्वाजी कनकेव डज नॉट नेसेसरली मीन्स कॉनकेव, इट कैन बी कॉन्वेक्स। इसलिए क्वाजी कॉनकेव नॉर्मल इस डेफिनेशन को कनकेव ना बोलते हुए क्वाजी कॉनकेव बोला जाता है। अब कोई बच्चों को लगता है सर एफ ऑफ ए बड़ा है, क्या एफ ऑफ बी बड़ा नहीं हो सकता, सॉरी एफ ऑफ ए छोटा है, एफ ऑफ बी छोटा नहीं हो सकता। अरे भैया बिल्कुल हो सकता है। मान लो सारी वाई वैल्यू एफ ऑफ बी से ऊपर है, डायग्राम ऐसा, बट इट कैन बी कॉन्वेक्स, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्वाजी कॉनकेव। बनाया तो कॉनकेव को दिमाग में रखे था, बट बाद में पता लगा यार कॉनकेव तो नहीं हो पा रहा, कन्वेक्स भी हो सकता है, इसलिए क्वाजी नाम दे दिया। कभी कभी ना कॉनकेविटी प्रूव नहीं हो सकती, इसलिए क्वाजी का सहारा लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको करने के बाद इसमें एक अपर लेवल सेट की डेफिनेशन भी होती है, वो भी हम करेंगे, बट पहले आप इससे समझिए चीज़ों को, ठीक है बच्चों। ओके जी, करें स्टार्ट गाइस, फाइन। तो क्वाजी कनकेव ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली बच्चों क्वाजी कॉन्वेक्स कैसा निकलेगा, ये तो मैंने 2 डायमेंशनल पे बताया आप लोगों को। 3 डायमेंशनल की बात होगी तो यहाँ पे a1 a2, यहाँ b1 b2, यहाँ f ऑफ a1 a2, यहाँ f ऑफ b1 b2 आ जाएगा बस। मतलब 3 डायमेंशनल में तो 2D में तो सिर्फ x डालते हैं, 3D में x और y डालते हैं तो z आता है, ठीक है। ओके, क्वाजी कॉन्वेक्स बच्चों, कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या बनेगी, क्वाजी कॉन्वेक्स की डेफिनेशन बनेगी ये लेस दैन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी। वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों, देखो अगेन अब इसमें ये बोला गया कि सारी वाई वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में जो बड़ा होगा उससे नीचे लाई करेंगी। मान लो एफ ऑफ बी बड़ा है, एफ ऑफ ए छोटा है, सारी वाई वैल्यू इससे नीचे आएंगी, तभी तो कॉन्वेक्स आने के चांस हैं। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ठीक है। ओके, सो लाइक दिस, बट इट कैन बी कॉन्केव, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, फाइन बच्चों। सो दैट इज वाई द वर्ड क्वाजी कॉन्वेक्स, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। उल्टा बना लो, ऐसे भी कर सकते हो सकता है एफ ऑफ ए बड़ा हो, सारी वाई वैल्यू से नीचे, इधर बनाए तो एफ ऑफ ए बड़ा हो बी छोटा हो, दिस, बट इट कैन बी कॉनकेव, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कटोरी टाइप बन गई, ठीक है। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक क्वाजी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स डेफिनेशन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, और क्वाजी कॉनकेव कन्वेक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से प्रूफ किए जाते हैं। फाइन, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, सुनो। पहले तो एक टैगलाइन सारे बच्चे याद रखना, एवरी कॉनकेव फंक्शन इज क्वाजी कॉनकेव बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। अभी पढ़ा यार, हर कॉनकेव फंक्शन जो होगा वो क्वाजी कॉनकेव की डेफिनेशन को होल्ड करेगा, बट हर क्वाजी कॉनकेव फंक्शन कॉनकेव नहीं हो सकता। देखा ना, वो कॉन्वेक्स भी हो रहा था, फाइन। सिमिलरली बच्चों, एवरी कॉन्वेक्स फंक्शन इज क्वाजी कॉन्वेक्स बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू, फाइन बच्चों। 2 तो मेन पॉइंट्स ये हो गए। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन 2 पॉइंट्स और लिखेंगे मेरे साथ, इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, ये देखिएगा प्लीज। कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स इज क्वाजी कॉनकेव
if and only if gx is quasi concave and capital F is strictly increasing. ठीक है बच्चों. Secondly, capital F of gx is quasi convex if and only if gx is quasi convex and capital F is strictly increasing. बच्चों these are the basic definition. सारे बच्चे कृपया याद रखें इसको. ठीक है. देखो बच्चों ध्यान से प्लीज. पता है अगर ये एक तरह से फॉग है, फॉग होता है ना, वो नहीं फॉग चल रहा है, वो वाला फॉग नहीं, मैथ्स वाला जो फॉग होता है एफ ऑफ जी एक्स. फाइन. तो एफ ऑफ जी एक्स इज अ क्वाजी कॉन्केव इफ एंड ओनली इफ जी एक्स इज क्वाजी कॉन्केव. अगर जी एक्स क्वाजी कॉन्केव है और उसे किसी ऐसे फंक्शन के साथ मिलाया जाता है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये पूरा फंक्शन भी क्वाजी कॉन्केव होगा, बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के नेचर को चेंज नहीं करता. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स. ओके. तो बच्चों अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो आप जरा ध्यान से देखिए. 2-3 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिससे आई होप आपको क्वाजी कनकेव और कन्वेक्स इस वाले तरीके से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सुनो बच्चों, सबसे पहले अगर नॉर्मल कनकेव कन्वेक्स प्रूव हो जाए तो काम बन जाए. नॉर्मल कनकेव कन्वेक्स जैसे मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन में आप करते हो वैसे कर सकते हो. देखो बच्चों, मान लो क्वेश्चन है मेरे पास z बराबर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. मुझे ना इसे क्वाजी कॉन्केव प्रूफ करना है. तो क्या करोगे इसको ना दो फंक्शन में ब्रेक करो. एक फंक्शन लो जी एक्स विच इज़ माइनस एक्स स्क्वायर, एक लो एफ ऑफ यू विच इज़ ई की पावर यू. क्या आप सबको पता है एफ ऑफ यू जो है, ठीक है, सॉरी z जो है वो एफ ऑफ जी एक्स है. चेक कर लो यार, डालो इधर, यही तो आएगा. अब सुनो, जी एक्स इज कॉन्केव बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर का डायग्राम. हेंस इट इज ऑल्सो क्वाजी कॉन्केव. कॉन्केव है तो क्वाजी कॉन्केव तो हुआ. गाइस कैपिटल एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. बस बच्चों पेपर में आपको डायरेक्ट डेफिनेशन ये लिखनी है. दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज क्वाजी कॉन्केव, हेंस z is also quasi concave. ठीक है बच्चों. ओके, आगे बढ़े. बेसिक का क्वेश्चन ऐसा एक और आपको क्वेश्चन कराते हैं. देखिए जी. अच्छा बच्चों, बिफोर हैविंग द अनदर क्वेश्चन, आई होप आपको एक बेसिक चीज़ें याद हो कि कॉन्केव प्लस कॉन्केव कॉन्केव होवे है, सॉरी कॉन्केव होता है, कॉन्वेक्स प्लस कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स होता है दोस्तों. कॉन्केव माइनस कॉन्वेक्स कॉन्केव होता है एंड कॉन्वेक्स माइनस कॉन्केव कॉन्वेक्स होता है. ये बेसिक चीज़ें याद रखिएगा. सो इसी पे रिलेटेड, इसी के आधार पे, आधार मतलब इसी के बेस पे हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि कहता है z बराबर a x की पावर अल्फा y की पावर बीटा. अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव, x एंड y आर पॉजिटिव. ठीक है. चलो कैसे करेंगे क्वेश्चन वाले. पहला स्टेप, लॉग लेंगे बोथ साइड, ln a प्लस अल्फा ln x प्लस बीटा ln y. ये कांस्टेंट है दोस्तों. log x का डायग्राम याद है कैसा होता है? ऐसा, कॉन्केव कॉन्वेक्स. सोच रहे हो क्या? बता दो यार. कॉन्केव तो कॉन्केव प्लस कॉन्केव इज नॉट ट्वाइस ऑफ कॉन्केव, इट इज कॉन्केव. सो log z is concave, ln z is concave, hence it is also quasi concave. It is also quasi concave. ठीक है बच्चों. Now
अगर आप आगे बढ़ो इसमें, बट मुझे तो log z को क्वाजी कॉनकेव नहीं बताना, मुझे तो z को क्वाजी कॉनकेव प्रूफ करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो गाइस ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, क्या z को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, e की पावर log z? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो बच्चों जिसमें g ऑफ z मान लिया मैंने ln z और f ऑफ u मान लिया e की पावर u, ठीक है बच्चों, आसान है बच्चों। इसके बाद log z मेरे पास क्या है, इज log z क्या है, इज क्वाजी कॉनकेव, एंड दोस्तों ये क्या है, इज स्टिकली इंक्रीजिंग, हेंस z क्या f ऑफ gz है, इज ऑल्सो क्वाजी कॉनकेव। दैट्स ऑल, बस ये सेम। तो ऐसे फंक्शन छाट लो जो जिसमें से एक कॉनकेव होगा, एक क्वाजी कॉनकेव होगा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, काम बन जाएगा चुटकियों में, ठीक है। सो बच्चों ये तो मैंने अभी 2-3 बेसिक से क्वेश्चंस आप लोगों के सामने करे हुए हैं, ठीक है। ओके, बट बेसिक कॉनकेव कन्वेक्स आप सबको याद होना चाहिए, उसी बेसिस पे आप क्वाजी कॉनकेव और कॉन्वेक्स प्रूव कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, ये 1-2 क्वेश्चंस करने के बाद उसके बाद विल मूव टू दी अनदर डेफिनेशन ऑफ क्वाजी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है, विल स्टार्ट फर्दर। ओके बच्चों, क्वाजी कॉनकेव एंड कन्वेक्स की अनदर डेफिनेशन हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं, एंड दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले क्वाजी कॉनकेव, ठीक है। ना बच्चों ध्यान से सुनना प्लीज, जो बेसिक डेफिनेशन इन्होंने ये दे रखी है कि अगर मान लो z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y है, तो z इज क्वाजी कॉनकेव इफ द अपर लेवल सेट, अपर लेवल सेट मतलब ऐसे इन्होंने PA से डिनोट किया है, where x y belongs to some set where f of x y greater than equal to some constant is a convex set। अब दिमाग घूमेगा, ये है क्या, इतनी टेक्निकल डेफिनेशन सर ने लिख दी है, सब कुछ सर के ऊपर से चला गया है, होगा क्या? बड़ा आसान है बच्चों, समझ में आएगा, ठीक है। देखो जी कैसे समझ में आएगा, क्या प्रोसेस ये फॉलो करेगा, ध्यान से जरा देखिएगा प्लीज सारे के सारे बच्चे, कैसे क्वाजी कॉनकेव की डेफिनेशन निकल कर आई। हाउ, सुनो बच्चों मैंने ना 3 डायमेंशनल पे एक कॉनकेव फंक्शन का डायग्राम बनाया लाइक दिस फाइन बच्चों, दिस इज कॉनकेव फंक्शन का डायग्राम। बच्चों जब मैंने f ऑफ एक्स वाई को लेकर डायग्राम बनाना है ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो ये डायग्राम बनेगा 2D पे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। मान लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a है, a कांस्टेंट है, तो ये 2D पे बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस डायग्राम को चॉप करूंगा, चॉप कॉनकेव है तो क्वाजी कॉनकेव होगा ही होगा, चॉप मतलब काटूंगा, कटर से काटूंगा तो सर्कल निकलेंगे जी। पहले ये काटा सर्कल आया, फिर ये काटा छोटा सर्कल आया, फिर ये काटा फिर बड़ा छोटा सर्कल आया, छोटे छोटे सर्कल निकलते जाएंगे। मान लो इस तरीके से अगर मैं 2D में इसका 2D पे डायग्राम बनाना चाहूं तो उसको क्या बोलेंगे, लेवल कर्व। मान लो मैंने डायग्राम ये बनाया, जब C की वैल्यू या A की वैल्यू, मान लो C की वैल्यू 1 थी, ठीक है। C बेसिकली क्या है, हाइट हो गई, Z हाइट होता है, C मान लिया मैंने उसको। जब हाइट 1 थी तो ये लेवल कर्व था, जब हाइट बढ़ी तो लेवल कर्व छोटा हो गया जी, ठीक है। जब हाइट और बढ़ी तो ये हो गया जी, फिर ये हो गया जी, यही होंगे ना बच्चों लेवल कर्व हमारे, ये सारे के सारे लेवल कर्व बन गए। बच्चों जितना हम ऊपर जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे चॉप करते जाएंगे छोटे छोटे सर्कल निकलते जाएंगे जी, और जब छोटे छोटे सर्कल निकलेंगे तो क्या होगा, ठीक है, सब इसके अंदर लाई करेंगे। अब अगर मान लो a जो है वो z वैल्यू है, अब मान लो अगर वो 1 है तो f ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, f ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये अंदर वाला पार्ट है ना। बोलो दोस्तों क्या ये कॉन्वेक्स सेट है?
हाँ बच्चों, पहली बात ये कॉनकेव है, सबने हाथ खड़े कर लिए, कॉनकेव है, मतलब समझ में आ गया सबको, क्वाजी कॉनकेव है. सो इफ दिस इज क्वाजी कॉनकेव, सॉरी इफ दिस इज कनकेव देन दिस इज ऑल्सो क्वाजी कनकेव. सो कनकेव से क्वाजी कनकेव की डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं. जो ये बनी, ये तो कनकेव के लिए बनी गई कि भाई जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपके पास जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना लेवल कब छोटी हाइट के अंदर समाते जाएंगे. जब C1 है तो बड़ी, इतना बड़ा लेवल कब, जब C2 है तो छोटा लेवल कब, तो इस 1 के अंदर सारे समा गए. तो f ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए को लेके जो सेट बना वो सेट कॉन्वेक्स सेट होगा. एक चीज और देखो, मान लो डायग्राम ऐसा है दोस्तों, डायग्राम ऐसा है मान लो. अब बच्चों ये पूरी तरीके से कनकेव नहीं है, देखो ना थोड़ी कन्वेक्स शेप भी दे रहा है, बट ये क्वाजी कॉनकेव है. अब हमने तो ये डेफिनेशन कनकेव को सोच के बनाई भाई साहब, बट ये तो कन्वेक्स की शेप भी दे रहा है यहां, तो ये डेफिनेशन इसके अंदर भी होल्ड कर रही है. तो क्या इसे सिर्फ क्वाजी कॉनकेव बोल सकते हैं? नहीं. सॉरी, इसे कनकेव बोल सकते हैं? नहीं. फाइन, ठीक है. तो इसको हमें बोलना पड़ेगा क्वाजी कॉनकेव. ठीक है बच्चों, सिंपल है. देखो, एक कनकेव फंक्शन को लेके एक डेफिनेशन बनाई गई, उस डेफिनेशन से ये कंफर्म हुआ, फिर एक ऐसा फंक्शन उठाया जो कनकेव भी है और कन्वेक्स की शेप दे रहा है, इसमें भी ये डेफिनेशन होल्ड कर रही है. तो इसका मतलब दिस डेफिनेशन इज नॉट प्योरली मेंट फॉर कनकेविटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्वाजी कॉनकेव. ठीक है. सो बच्चों इसमें भी देख लो, जैसे जैसे सर्कल बढ़ते जाएंगे, चॉप मारोगे, सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर सर्कल के अंदर सर्कल, कॉन्वेक्स सेट. वेरी सिंपल. सो बच्चों जब भी क्वाजी कॉनकेव प्रूव करने को आए तो इस तरीके से भी आप कॉनकेव क्वाजी कॉनकेव प्रूव कर सकते हो. एफ ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट लो, उसका डायग्राम बनाओ, उसमें जो शेडेड पोर्शन आएगा, अगर वो शेडेड पोर्शन के लाइन सेगमेंट कॉन्वेक्स सेट बनेंगे तो उसे क्वाजी कॉनकेव आंख बंद करके बोल देना. ठीक है. चलिए जी, क्वाजी कन्वेक्स इसका उल्टा बना लो, z is quasi convex, z is quasi convex if the again upper level of set, इसमें हम लोगों ने वर्ड यूज किया था. ठीक है, क्वाजी कॉनकेव के लिए. ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे लोअर लेवल सेट, दिस इज कन्वेक्स सेट. डायग्राम देखो जी, पता है अगर आप ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से दो ना बच्चों, अगर आप लोगों ने एक फल का नाम सुना हो, जिस फल को इंग्लिश में मुझे नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं, हिंदी में नाशपाती बोलते हैं उसे, नाशपाती. ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है यार, आई थिंक वो ऐसा ही कुछ बनता है, यहाँ से आता है. ठीक है, और ऐसे कुछ बनता है, नाशपाती कहते हैं इसे बच्चों. देखो ये थोड़ी थोड़ी कन्वेक्स शेप भी दे रहा है और कॉनकेव भी है. देखो ना यहाँ से ऐसे जा रहा है ना इस तरीके, तो इसे क्वाजी वर्ड बोलेंगे. प्योरली शेप में जा रही है ना, पहले ऐसे फिर ऐसे ठुमक ठुमक के चल रहा है. ठीक है, फाइन. चलिए जी, तो ये तो बात होगी क्वाजी. z इज क्वाजी कन्वेक्स इफ, क्वाजी कन्वेक्स इफ द लोअर लेवल ऑफ सेट दिस इज अ कन्वेक्स सेट. ठीक है बच्चों. सो क्वाजी कन्वेक्स के लिए दिस वुड बी द डेफिनेशन. मैं एक बार डायग्रामेटिकली आपको बताता हूँ, जरा देखिए सारे बच्चे ध्यान से. बच्चों ये एक मैंने डायग्राम बनाया, ये यहाँ से ऐसे निकल कर आया. ठीक है ना, आप देख सकते हैं साफ साफ ये कन्वेक्स कर्व है. चॉप करो चॉप करो चॉप करो, काटो, काटते 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 सर्कल क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे. ठीक है बच्चों. सो एफ ऑफ एक्स वाई लेस दैन इक्वल टू ए, तो मतलब जब बड़ी हाइट थी, मान लो ए 5 था, अब 5 के बाद जब दूसरा सर्कल आएगा छोटी हाइट पे, फिर ये क्या कॉन्वेक्स सेट है? बिल्कुल है यार. अब हाइट कम कर रहे हो लेस दैन इक्वल टू ए, तब छोटी हाइट के सर्कल बड़ी हाइट में समा रहे हैं, कॉन्वेक्स सेट है. ठीक है गाइस, लेट्स डू दी 2 और 3 क्वेश्चंस. क्लियर होगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से, आप देखिएगा अच्छे से. ठीक है, देखो 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 देखो, मान लो बच्चों फंक्शन है z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई विच इज एक्स वाई. ठीक है, x एंड y आर पॉजिटिव, x एंड y की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, पॉजिटिव है.
एंड जब आपको इसका डायग्राम बनाना है बच्चों, ओके बच्चों, ये एक्स वाई दे रखा है, हमें एक्स वाई पॉजिटिव है, फाइन, और प्रूफ करना है कि एक्स वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये क्वाजी कॉन्केव होगा। अपर लेवल ऑफ सेट है ना, ये हो गया। क्या कॉन्वेक्स सेट है अपर लेवल ऑफ सेट? अगर अपर लेवल ऑफ सेट कॉन्वेक्स सेट है तो ये क्वाजी कॉन्केव। अच्छा, क्या ये क्वाजी कॉन्वेक्स हो सकता है? क्वाजी कॉन्वेक्स के लिए लोअर लेवल ऑफ सेट देखते हैं। देखो ये पॉइंट कन्वेक्स सेट ही नहीं है तो काय बात का होगा, ठीक है। सो दिस इज ओनली क्वाजी कॉन्केव, नॉट क्वाजी कॉन्वेक्स। तो बच्चों पेपर में जब क्वेश्चन आए आप लोगों के पास, आपके पास अगर फंक्शन होगा तो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लेना है और लेस देन इक्वल टू क्या लेना है वो एग्जाम में मोस्ट प्रॉब्ली दे रखा होता है। बट इफ इन केस इफ इट इज नॉट गिवन देन ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन यू कैन टेक दी एनी कांस्टेंट। जैसे मैंने अगर दो नहीं दे रखा हो तो मैं 2, 4, 7 कुछ भी लेके कर सकता था, एज आई नो एक्स वाई इज पॉजिटिव, ठीक है। मान लो 5 लेके करता तब भी ऐसा ही कर्व बनता, बट थोड़ा ऊपर को उठ जाता, ठीक है। सो अगर आपके शेडेड पोर्शन, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर क्वाजी कन्वेक्स का ही डायग्राम बना लो, बना लेते हैं जी। क्वाजी कन्वेक्स के लिए मान लो z ले लेते हैं x² + y²। अब अपर लेवल ऑफ सेट अगर लेना हो तो कोई भी कांस्टेंट ले लो भाई, रेट मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 या लेस देन इक्वल टू 4 ले लो। अपर लेवल ऑफ सेट के लिए तो ये जाएगा और लोअर लेवल ऑफ सेट ये बनेगा। कन्वेक्स सेट कौन सा है, पहला दूसरा? दूसरा क्वाजी कॉन्वेक्स। इसमें अपर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट नहीं है तो ये क्वाजी कनकेव नहीं हो सकता। अगर अपर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट होता है तो क्वाजी कनकेव होता है, और अगर लोअर लेवल ऑफ सेट कन्वेक्स सेट होता है तो क्वाजी कन्वेक्स होता है। क्यों होता है? इससे पहले राम कहानी पढ़ाई है बच्चों, प्लीज देख लो उसको अच्छे से, ठीक है। सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट क्वाजी कनकेविटी एंड कन्वेक्सिटी। प्लीज गो एंड रिवाइज इट, इफ एनी डाउट्स कॉल मी, ठीक है। थैंक यू सो मच।